वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड देखो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की। एंड ये जो आपका टॉपिक है वो आपका DSSB TGT कंप्यूटर साइंस एंड जो बिहार एस्टेट है और BPSC इन तीन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से हम कंप्यूटर और आर्किटेक्चर को यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है। कल एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी जिसके अंदर हमने जनरल कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस देखी थी और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का डिफरेंस देखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर और रजिस्टर्स को। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? कंप्यूटर रजिस्टर्स को। रजिस्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के रजिस्टर होते हैं एंड उनके फंक्शन क्या है, उनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। देखो ज़्यादा लंबी क्लासेस हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आर्किटेक्चर एक वैसे ही अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट हम मानते हैं एंड एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, तो इसीलिए इसमें हम डेली एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं कर रहे हैं अभी। एग्जाम में जो बिहार वाला एग्जाम है उसमें तो अभी टाइम है एंड अगर हम जल्दी में अभी ये करेंगे ना, भले ही जो TGT कंप्यूटर साइंस का एग्जाम 7 फरवरी को है, लेकिन ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहता है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, जहां पे लगेगा कि हमें लंबी क्लासेस लेनी चाहिए वहां पे हम लंबी क्लासेस भी लेंगे। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर क्या होते हैं। तो रजिस्टर एक तरह से आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है, ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था एंड वैसे भी हम जब कंप्यूटर फंडामेंटल को डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था CPU के टॉपिक पे। तो रजिस्टर आपकी एक कंप्यूटर मेमोरी होती है जो क्या करती है, आपके डेटा को स्टोर करती है, एक्सेप्ट करती है एंड ट्रांसफर करती है, दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द CPU। देखो कल भी हमने ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस किया था, मैं फिर भी एक बार बताती हूँ कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस था, यहाँ आउटपुट डिवाइस था एंड ये आपका CPU था। CPU को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, CU, ALU एंड रजिस्टर। तो ये रजिस्टर किसका टाइप है? ये रजिस्टर आपके CPU का टाइप है। इस रजिस्टर को कौन यूज कर रहा है? इस रजिस्टर को CPU यूज कर रहा है। CPU का काम क्या है? प्रोसेसिंग करना। तो रजिस्टर कहाँ पे यूज हो रहा है? प्रोसेसिंग करने में यूज हो रहा है। समझ में आई बात? इस प्रोसेसिंग में और कौन आता है? एक ALU भी आता है। ALU का काम क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। एंड जब ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, इसको परफॉर्म करना है 2 + 2 + 2, तो ये 2 + 2 को ये 4 करेगा। अब ये 4 भी तो कहीं पे स्टोर होगा ना, तभी तो 4 + 2 करेगा, अदरवाइज स्टोर ही नहीं होगा तो ये तो भूल जाएगा कि भाई पहले क्या आया था, इसको पता ही नहीं होगा। तो इसीलिए इस 4 को भी तो कहीं स्टोर करेगा। स्टोर करने के लिए क्या यूज करेगा? रजिस्टर यूज करेगा। ALU किसका पार्ट है? CPU का पार्ट है, तो इनडायरेक्टली रजिस्टर को कौन यूज कर रहा है? CPU यूज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे देखो यहाँ पे रजिस्टर क्या है? कंप्यूटर मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है आपकी? रजिस्टर। एंड साइज में क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है। अब जो चीज जितनी छोटी है ना वो उतनी ही फास्ट रहती है। एंड अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस काफी क्या है? कॉस्टली है, चीपर नहीं है। क्या है ये? कॉस्टली आती है। ठीक है, तो रजिस्टर क्या है? एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है जो कि क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द CPU। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर यूज्ड बाय द CPU एंड आर ऑफन टर्म्ड एज प्रोसेसर रजिस्टर। अब क्योंकि CPU यूज कर रहा है तो इसीलिए हमने कह दिया कि इनको प्रोसेसर रजिस्टर भी बोल दो। प्रोसेसर रजिस्टर क्या क्या स्टोर कर सकता है, क्या क्या अपने पास रख सकता है? एक इंस्ट्रक्शन, कोई स्टोरेज एड्रेस या कोई डेटा, जैसे कोई बिट सीक्वेंस हो या फिर इंडिविजुअल कैरेक्टर हो। Computer needs processor register for manipulating data and a register for holding a memory address। तो बेसिकली हम बात करें आपके भाई कंप्यूटर में दो चीजें हैं। एक तो है आपका डेटा जिस पे आप काम कर रहे हो, एक है आपकी मेमोरी जहां पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। मेमोरी का क्या होता है? एड्रेस होता है। ठीक है, वहीं से आपका डेटा एड्रेस के थ्रू ही आता जाता है। तो उस डेटा को एंड उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? कंप्यूटर रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या थी? आपकी बेसिक सी बातें थी रजिस्टर के बारे में। इतनी आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट, दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। अब यहाँ पे कुछ रजिस्टर के टाइप्स है, ठीक है, उनके फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम में ना डायरेक्टली फंक्शन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन एक्यूमुलेटर का है, इनमें से कौन सा फंक्शन आईआर का है, कौन सा पीसी का है, तो ये ना पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए जो एक वन लाइन वाला फंक्शन है ना जो एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली यही पूछा जाता है, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, एक्यूमुलेटर सबसे पहला आता है आपका एक्यूमुलेटर, एंड इसको हम ए सी या फिर ए, सिंपली ए, इससे भी हम इसको डिनोट करते हैं। एक्यूमुलेटर क्या होता है, अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला रजिस्टर कौन सा है, तो आंसर आएगा एक्यूमुलेटर, ठीक है। काम क्या है एक्यूमुलेटर का, इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम मेमोरी। एएलयू अपनी प्रोसेसिंग के लिए कौन से रजिस्टर को यूज करता है, सबसे ज्यादा एक्यूमुलेटर को यूज करता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है टेकन फ्रॉम द मेमोरी। अगर इसके साइज की हम बात करें तो वैसे हम डिटेलिंग में साइज को आगे भी देखेंगे। तो हमारे पास एक बार देखो दो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं 8085। जब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे तब भी हम इन रजिस्टर्स के साइज को वहां पे कवर करेंगे, लेकिन एक बार एक्यूमुलेटर का साइज यहीं पे देख लो कि 8085 के है माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक्यूमुलेटर का साइज होता है 8 बिट, एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर का साइज होता है 16 बिट, ठीक है। बाकी जब हम इनको करेंगे तब हम डिटेलिंग में देखेंगे। सेकंड देखो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, शॉर्ट फॉर्म क्या है, एमएआर। शॉर्ट फॉर्म ये याद रख लेना, ये पूछ ली जाती है कि एमएआर की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नाम से क्या पता चल रहा है, एड्रेस किसका, मेमोरी का, तो किसका एड्रेस स्टोर करेगा ये रजिस्टर, मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। इसे हम मेमोरी, ये जो आपका रजिस्टर होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसको हम कई बार क्या बोल देते हैं, एमएआर एंड एमडीआर टुगेदर, मतलब इनको हम दोनों को साथ ही कॉल करते हैं। क्या करते हैं, इनको हम साथ में कॉल करते हैं कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और उस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के साथ मेमोरी डेटा रजिस्टर तुम भी आ जाओ। इन दोनों को क्या किया जाता है, लगभग साथ में कॉल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर। एमडीआर मतलब कि क्या स्टोर करेगा, डेटा स्टोर करेगा। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज सपोज टू बी रिटर्न और द इंफॉर्मेशन दैट इज सपोज टू बी रीड फ्रॉम ए सर्टेन मेमोरी एड्रेस इज स्टोर्ड हियर। मतलब आप वो जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका डेटा है, आप चाहे उसको रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, आपको डेटा तो चाहिए ना, उसके लिए रजिस्टर भी चाहिए, तो वो कौन स्टोर करेगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर स्टोर करेगा। अगला देखो, जीपीआर फुल फॉर्म होती है जनरल पर्पस रजिस्टर। क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ रजिस्टर्स जनरली स्टार्टिंग फ्रॉम R0 एंड रनिंग टिल Rn-1। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब हम एड्रेसिंग मोड को हम देखेंगे तब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना एग्जाम्पल तो याद होगा कि हम लिखते हैं ऐसे R1 R2, है ना। तो ये क्या है रजिस्टर, ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर है जिनकी सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, R0 से कहां तक जा रही है, Rn-1 तक जा रही है। क्या करेंगे ये रजिस्टर्स, ये आपके डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, आपके डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करते हैं। आप ये भी समझ सकते हो क्योंकि वो इंटरमीडिएट रिजल्ट उसी प्रोसेस में कहीं आगे जाके यूज होने वाला होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया। ज्यादातर आपका ये जो जीपीआर है वो क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखो, मोर जीपीआर एनेबल्स द रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग। जब हम एड्रेसिंग मोड में देखेंगे ना तो वहां पे मैं इसको डिस्कस करूंगी, रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग। इसमें आपका जनरल पर्पस रजिस्टर यूज होता है जो कि स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोग्राम काउंटर। इससे क्वेश्चन आ जाता है अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर ना हो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी सिलेबस में मेंशन है ना, तो पीसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ देखो, पीसी प्रोग्राम काउंटर, इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
These registers are utilized in keeping the record of a program that is being executed or under execution. देखो हम अभी तक एक लाइन पढ़ते हुए आए हैं कि प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड. यही एक लाइन हमारे माइंड में फिट है कि भाई जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर, है ना. इसी एक लाइन के भरोसे हम प्रोग्राम काउंटर को पूरा समझ के छोड़ देते हैं. लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखो, चलो नेक्स्ट की तो वो करता ही है, लेकिन जो फिलहाल एग्जीक्यूट हो रहा है ना उसकी भी पूरी डिटेल इसके पास रहती है, पूरा रिकॉर्ड प्रोग्राम काउंटर के पास रहता है. जो करंटली फिलहाल प्रेजेंटली जो आपका इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो अंडर एग्जीक्यूशन में है, उसका रिकॉर्ड भी कहाँ रहता है, प्रोग्राम काउंटर के पास रहता है. ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रख लेना. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसके पास होता है, ये तो हमें एक तरह से हमारे माइंड में ये बात फिक्स हो गई है ना, तो ये हमें पता है. उसके अलावा देखो जो ये एड्रेस इसके पास रहेगा, ये इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका प्रेजेंटली या प्रीवियस इंस्ट्रक्शन क्या है आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तब आपका प्रोग्राम काउंटर के पास जिसका भी एड्रेस है, जो भी एड्रेस है, वो वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है. इस पॉइंट को देखो, प्रोग्राम काउंटर ऑल्सो फंक्शंस टू काउंट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन. क्या काउंट करता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी काउंट करता है. ठीक है, ये बात आप अगर आपको नहीं पता थी तो अभी हमें पता चल गई है ना कि प्रोग्राम काउंटर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी काउंट करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भी रखता है, करंटली जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका भी रिकॉर्ड रखता है अपने पास. साइज की अगर बात करें तो अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हो तो साइज की बात नहीं कर रही हूं मैं, इंक्रीमेंट कितना होगा इसकी बात कर रही हूं. तो अगर हम 32 बिट आर्किटेक्चर को यूज करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर में हर बार कितना इंक्रीमेंट होगा, 4 का. कितना इंक्रीमेंट होगा, 4 का. और अगर 16 बिट आर्किटेक्चर की बात हो रही है तो कितना का इंक्रीमेंट होगा, इसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा हर बार. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR. ये क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है आपका IR. ठीक है, द इमीडिएट इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द सिस्टम आर फैच्ड एंड स्टोर्ड इन दीज रजिस्टर. अब बात समझो कि जैसे ही इंस्ट्रक्शन आपका इस रजिस्टर में स्टोर हो गया, प्रोसेसर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर देगा, अपना एग्जीक्यूशन क्या कर देता है, वो स्टार्ट कर देता है. और साथ साथ में जैसे ही इसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, प्रोग्राम काउंटर के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की क्या चली जाती है, डिटेल चली जाती है. ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में. उसके बाद आता है आपका कंडीशन कोड रजिस्टर. कंडीशन कोड रजिस्टर क्या होते हैं, ये फ्लैग्स होते हैं, डिफरेंट फ्लैग्स. इनको हम फ्लैग रजिस्टर भी आप बोल सकते हो एक तरह से. फ्लैग रजिस्टर में ही हम कंडीशन कोड्स को यूज करते हैं. ठीक है, तो दीज हैव डिफरेंट फ्लैग्स दैट डिपिक्ट द स्टेटस ऑफ ऑपरेशन. क्या बताएंगे, ये आपका ऑपरेशन का क्या स्टेटस है वो ये बताते हैं. आपका ऑपरेशन 0 है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, फ्लैग को सेट कर देते हैं. हम फ्लैग के बारे में भी डिटेलिंग में कवर करेंगे जब हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ेंगे ना उस टाइम पे. तो फिलहाल के लिए देख लो कंडीशन कोड रजिस्टर, इनके पास क्या होते हैं, फ्लैग्स होते हैं. ठीक है, क्या बताते हैं, ये ऑपरेशन का क्या स्टेटस है वो बताते हैं. एंड यहाँ पे ऑपरेशन का रिजल्ट 0 है या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग ये फ्लैग को क्या कर देते हैं, सेट करते हैं. टेम्पररी रजिस्टर TR टेम्पररी डेटा को होल्ड करेगा. इनपुट रजिस्टर INPR कैरीज इनपुट कैरेक्टर. आउटपुट रजिस्टर OUTR कैरीज आउटपुट कैरेक्टर. सेगमेंट रजिस्टर SR होल्ड्स एड्रेस फॉर मेमोरी. डेटा रजिस्टर या DX होल्ड मेमोरी ऑपरेंड. ये याद रखना, डेटा रजिस्टर DX होल्ड मेमोरी ऑपरेंड. जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ कि इनसे क्वेश्चन जहां से मतलब मोस्टली जहां से क्वेश्चन आते हैं. तो डेटा रजिस्टर होल्ड मेमोरी ऑपरेंड. अब यहाँ पे देखो इंडेक्स रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है. इंडेक्स रजिस्टर यहाँ पे क्या है इसकी, BX.
अब इंडेक्स रजिस्टर हम जैसे नाम से तो अंदाजा लगा ही लेंगे कि भाई ये इंडेक्स की वैल्यू को इंडेक्स स्टोर करेगा, है ना। तो क्या स्टोर करेगा, ये आपका इंडेक्स स्टोर करेगा। इंडेक्स में एक्चुअली में क्या होता है, इंडेक्स में होती है भाई एड्रेस इंफॉर्मेशन। देखो मेरा स्टार्टिंग में इंडेक्स है, मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाया एंड लिख दिया कि फर्स्ट पेज पे ये टॉपिक है, इस एंड सेकंड पेज पे आपका ये टॉपिक है, थर्ड पेज पे ये टॉपिक है। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया, इंडेक्स मिल गया एंड मुझे पता है कि भाई कौन से पेज पे कौन सी जगह पे कौन सी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो ये क्या हो गया, आपका इंडेक्स रजिस्टर हो गया। सबसे ज्यादा आपका इंडेक्स रजिस्टर किसमें यूज होता है, इफेक्टिव एड्रेस क्रिएट करने में, इफेक्टिव एड्रेस को क्रिएट करने में। एंड जब हम ये एड्रेसिंग मोड में इसको विद एग्जांपल वहां पे देखेंगे, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड base registers. These are used to change operand address at the time of execution, also stated as BX. ऑपरेंड का जो एड्रेस है उसको भी ये चेंज करने में क्या करते हैं, यूज होते हैं। ये ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपकोड क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम इंस्ट्रक्शन सेट की क्लास में, ठीक है। उसके बाद देखो MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। आप मेमोरी बफर रजिस्टर को ना MDR भी समझ सकते हो, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये डेटा स्टोर करने के काम आता है। मेमोरी बफर रजिस्टर भी आपका इसी चीज के लिए काम आता है, डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर मेमोरी कमांड्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टैक कंट्रोल रजिस्टर SCR। अब यहाँ पे क्या होती है, स्टैक क्या है, आपकी एक सेट ऑफ लोकेशन मेमोरी है। स्टैक आपकी एक मेमोरी होती है जहां पे आपका डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या होता है, स्टोर होता है एंड उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में एक के रिट्राइव भी होता है। कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, ये आपका LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर्स आर मेनली यूज्ड टू मैनेज दी स्टैक्स इन द कंप्यूटर, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है, आपका स्टैक यूज होता है डेटा को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे देखो कुछ ये नाम है SP, BP, स्टैक कंट्रोल रजिस्टर है ये। एंड सॉरी, वी कैन यूज DI, SI, SP एंड BP। ये क्या है, आपके 2 बाइट और 4 बाइट रजिस्टर है। EDI, ESI, ESP एंड EBP ये 4 बाइट रजिस्टर्स है, ठीक है। बाइट याद रखना इनके बारे में। अब आता है आपका नेक्स्ट यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर FR। फ्लैग रजिस्टर आर यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर कंडीशन। ऊपर हमने बात की थी ना कि कंडीशन कोड रजिस्टर यूज करते हैं फ्लैग को, तो यहाँ पे देखो फ्लैग रजिस्टर क्या इंडिकेट करते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन को। साइज क्या होता है आपके फ्लैग रजिस्टर का, 1 और 2 बाइट्स। एंड यहाँ पे 1 और 2 बाइट्स बिट में फिर डिवाइड हो जाते हैं, तो 8 बिट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। ईच रजिस्टर्ड फ्लैग डिफाइंस ए कंडीशन और ए फ्लैग। हर एक जितने भी यहाँ पे फ्लैग है ना, रजिस्टर है, उन वो कोई ना कोई कंडीशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। डेटा दैट इज स्टोर्ड इज स्प्लिट इनटू 8 सेपरेट बिट्स। कुछ फ्लैग रजिस्टर के नाम यहाँ पे देख लो, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग। तो ये क्या थी हमारी क्लास, छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेलिंग में देखेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।